विद्यालय आवंटन में महिला शिक्षिकाओं को मिलेगी राहत, पुरुष शिक्षकों को लगेंगे झटके। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, इन दिनों बिहार में तमाम नियोजित शिक्षकों के विशिष्ट शिक्षक बनने की स्थिति में विद्यालय आवंटन के मुद्दे काफ़ी जोरों शोर से चल रहा है, जिसके अंतर्गत सदन में भी शिक्षकों के मुद्दे काफ़ी जोरों शोर से उठाया जाता है। बीते दिन तो पूरा सदन ही मान लिया जाए कि शिक्षकों के मुद्दे से ही भरे पड़े थे, जिसमें कई अहम समस्याओं से अवगत कराया गया बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को, और इसके संबंध में कई विधान परिषद सदस्यों द्वारा एक से बढ़कर एक सवाल उठाए गए। दोस्तों, सवाल उठाए जाने के बाद जो मीडिया में खबर चलाई गई उसके अनुसार तो ये कह दिया गया कि तमाम शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलने जा रहा है, और ये बातें सुनकर शिक्षकों के मन में एक खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन आखिर हकीकत क्या है, सदन में क्या कुछ हुआ है, जिसमें प्रोफेसर नवल किशोर यादव की आखिर क्या भूमिका है, इससे पहले कि तमाम बिंदुओं के ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आइए हम बातें करते हैं कि आखिर सदन में जो भी शिक्षकों से जुड़ी समस्याओं की आवाज उठाई गई थी और इसके संबंध में शिक्षा मंत्री की ओर से जो जवाब दिया गया था, आखिर उसकी हकीकत क्या है और इन बिंदुओं के आधार पर किन्हें राहत मिलने जा रही है। दोस्तों, आप सभी गौर किए होंगे कि माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा सदन को यह बताया गया था कि शिक्षा विभाग तमाम शिक्षकों की राहत की बात सोच रही है, जिसके क्रम में शिक्षा विभाग द्वारा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल का निर्माण नहीं किया जाएगा, जिसके तहत शिक्षकों को बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़े और उनका पदस्थापन उनके लिए बोझिल हो जाए। दोस्तों, इसी क्रम में माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा यह भी बातें कही गई थी कि हमने कमेटी तैयार किया है और कमेटी को यह दिशा निर्देश भी दिया है कि विशेष रूप से दिव्यांग शिक्षकों और पति पत्नी जो दोनों ही शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, उन्हें निश्चित रूप से राहत प्रदान की जाएगी। दोस्तों, ये जवाब शिक्षा मंत्री दे रहे थे माननीय एमएलसी द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में। यहाँ पर गौर करने की बात है कि एक तरफ शिक्षा मंत्री के द्वारा ये कहा गया कि हम मुख्य रूप से पति पत्नी अगर शिक्षक हैं तो उन पर, और दिव्यांग शिक्षक हैं तो उन पर भी विशेष रूप से ध्यान देंगे और उनके विद्यालय आवंटन में राहत प्रदान करेंगे। साथियों, शिक्षा मंत्री का ये भी जवाब था, लेकिन माननीय एमएलसी प्रोफेसर नवल किशोर यादव का कहना था कि निश्चित रूप से शिक्षकों को राहत प्रदान की जानी चाहिए और उन्हें दूर दराज इलाकों में नहीं भेजा जाना चाहिए। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए भी कहा था कि 1995 में भी ऐसी ही हालात हुई थी जब शिक्षकों का तबादला कर दिया गया था, उसके बाद विद्यालय में पठन पाठन ही चौपट हो गई थी। इस तरह बातें करते करते प्रोफेसर नवल किशोर यादव की ओर से लगभग 10 मिनट का सवाल किया गया और उसके बाद अंत में कहा गया कि और कुछ हो या फिर ना हो, लेकिन महिला शिक्षिकाओं और गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों के ऊपर जरूर सोचना चाहिए और उन्हें ऐच्छिक तबादले का लाभ देना चाहिए। साथियों, प्रोफेसर नवल किशोर यादव द्वारा अंतर्गत्वा इसी बिंदु पर आ जाया गया कि महिला शिक्षकों को राहत प्रदान की जानी चाहिए, असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों को राहत प्रदान की जानी चाहिए। यानी एक तरह से स्पष्ट हो गया कि सदन में राजनीति की जा रही थी शिक्षकों के साथ, जिसके अंतर्गत चारों तरफ से सवाल उठाए गए और अंत में आकर कुछ शिक्षकों को ही राहत प्रदान करने की बात कहते हुए अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। दोस्तों, इन्हीं बिंदुओं पर हमने पिछला वीडियो तैयार किया था, जिसमें स्पष्ट किया था कि शिक्षकों के पदस्थापन को लेकर राजनीति हुई शुरू। लेकिन साथियों, एक बात हम कहना चाहेंगे कि दवाइयाँ कड़वी होती है लेकिन असरदार ज़्यादा, और वही हम खबर चलाते हैं। कड़वी तो जरूर शिक्षकों को लगते होंगे, लेकिन जो सच होता है उसे ही हम कहते हैं। साथियों, इसके लिए हम कहना चाहेंगे कि हकीकत सुनने और देखने की क्षमता हर किसी में नहीं होती, और ये भी बात सत्य कहा गया है कि जिनमें हकीकत सुनने और देखने की क्षमता होती है, सचमुच वो कलेजे वाले होते हैं। फिर भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं दोस्तों कि मुख्य रूप से आखिर सदन में जो भी सवाल उठाए गए उसके अंतर्गत आखिर माननीय शिक्षा मंत्री की ओर से किन शिक्षकों को राहत प्रदान की जा रही है और किन्हें झटके लगने वाले हैं। दोस्तों, एक बात गौर करेंगे कि माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा ये भी बातें कही गई थी कि हम कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाने जा रहे हैं, और साथ ही साथ हम एक ऐसी नीति का निर्माण करने जा रहे हैं जिससे अधिक से अधिक शिक्षक लाभान्वित हो सकेंगे। दोस्तों, उनकी ओर से ये भी बातें कही गई थी कि जो भी पदस्थापन या फिर स्थानांतरण होगा वह रिक्तियों के आधार पर ही होगा। दोस्तों, उनके द्वारा ये भी बातें कही गई थी कि हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते, कुछ शिक्षक जरूर नाखुश होंगे विद्यालय पदस्थापन को लेकर। स्वाभाविक है दोस्तों, इन बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि जब माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा ये बातें कही गई और प्रारंभ में ही ये बातें कह दी गई थी कि जो भी पति और पत्नी दोनों शिक्षक हैं और जो दिव्यांग शिक्षक हैं उन्हें निश्चित रूप से राहत प्रदान की जाएगी,
दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो भी नीति का निर्धारण होने जा रहा है वह एक दिन के लिए नहीं है, भविष्य में भी वही नीति लागू होती रहेगी। और राहत की बातें कर दी जाए तो एक बात तो निश्चित है कि 3 प्रकार के कोटियों के शिक्षकों को निश्चित रूप से राहत मिलेंगे, यह सदन में स्पष्ट हो गया है। जिसमें एक होंगे दिव्यांग शिक्षक, दूसरे होंगे असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षक और तीसरे होंगे पति और पत्नी शिक्षक। लेकिन इन तीनों को छोड़कर अन्य किसी कोटि के शिक्षक की बात कर ली जाए तो इसके लिए कहीं से भी कोई राहत भरा संदेश सामने नहीं उभर कर आ रहा है। अब आपके मन में सवाल खड़ा होता होगा कि आखिर महिला शिक्षिकाओं के संबंध में माननीय शिक्षा मंत्री क्या निर्णय ले सकते हैं। दोस्तों, इसके क्रम में हम आपको बता दें कि अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ आखिर शिक्षा विभाग में जो भी नीति का निर्धारण करते हैं वह थोड़ा लचीला तो थोड़ा कठोर अवश्य होता है। ऐसी बात नहीं कि उसे पूर्ण रूप से लचीला ही बना दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ तक कि आप अपने नजरिए अगर दौड़ा कर देखेंगे तो डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा बनाई गई रणनीति कठोर ही कठोर होते हैं, लेकिन शिक्षकों को यह लचीला नजर आता है। वही नीति का अनुपालन किया जाएगा शिक्षकों के विद्यालय आवंटन में, जिसमें हम आपको बताते चले कि महिला शिक्षिकाओं के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या उन्हें राहत प्रदान की जा सकती है। दोस्तों, इसके क्रम में यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि तमाम महिला शिक्षिकाओं को ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ प्रदान किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि यह स्थानांतरण नहीं पदस्थापन है, और पदस्थापन में इच्छा नाम के शब्दों को समाप्त कर दिया गया है। चाहे वो दिव्यांग शिक्षक के मामले हो या फिर असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षक के मामले हो या फिर पति पत्नी शिक्षक के मामले हो या फिर महिला शिक्षिकाओं के मामले हो, ऐच्छिक पदस्थापन तो मिलेगा ही नहीं, राहत प्रदान की जाएगी। ये घोषणाएं की गई है सदन में माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा। इसके अंतर्गत आपको हम बताते चले दोस्तों, शिक्षा विभाग द्वारा अपने ही रणनीति के तहत इन तमाम कोटियों के शिक्षकों को निकटवर्ती ब्लॉक में पदस्थापित किया जा सकता है। इसी नीति का निर्धारण होगा। इसके सिवा अगर कही जाए कि शिक्षकों से इच्छा का प्रस्ताव मांगा जाएगा तो ऐसी खबर अभी तक सामने नहीं आई है कि शिक्षकों को आवेदन के माध्यम से चॉइस मांगा जाएगा। दोस्तों, सिर्फ व सिर्फ शिक्षकों को राहत प्रदान की जाएगी, और वो भी सिर्फ 3 कोटियों के शिक्षकों के मामले में। और रही बात कि माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा एक और बातें कही गई सदन में कि हम ऐसी नीति का निर्धारण करेंगे जिससे अधिक से अधिक शिक्षक लाभान्वित हो सकेंगे। दोस्तों, शिक्षा मंत्री के इन जवाब से बिल्कुल यह स्पष्ट हो चुका है कि अगर शिक्षा मंत्री वास्तव में अधिक से अधिक शिक्षकों को लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो इसमें चौथे नंबर पर आएंगे बिहार के तमाम महिला शिक्षिका। और उन तमाम महिला शिक्षिकाओं को राहत प्रदान की जा सकती है, लेकिन वह चॉइस के आधार पर नहीं, सिर्फ व सिर्फ शिक्षा विभाग में उन्हें राहत प्रदान कर सकते हैं। शिक्षा विभाग इन्हीं नीतियों के आधार पर काम कर रही है जिसे मीडिया में तिल का तार बनाया जाता है और ये खबर चला दी जाती है कि शिक्षकों को मिलेगा ऐच्छिक पदस्थापन और ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ। दोस्तों, पदस्थापन हो या फिर स्थानांतरण के मुद्दे हो, एक बात तो सभी को याद कर लेनी चाहिए कि होम प्रखंड वाली बात समाप्त हो रही है। ऐसा इसलिए कि बिहार में चाहे वो नियोजित शिक्षक हो या फिर बीपीएससी शिक्षक हो, ढेर सारे ऐसे शिक्षक हैं जो बिहार से बाहर के रहने वाले हैं। कौन से प्रखंड आवंटित किए जाएंगे? इसलिए आश्वस्त हो जाना चाहिए शिक्षकों को कि होम प्रखंड की बात समाप्त हो गई है। और ऐसा इसलिए भी कि बार बार ये सवाल खड़ा किया जाता है कि विद्यालय में पदस्थापित लोकल शिक्षकों द्वारा बाहरी शिक्षकों को परेशान किया जाता है, जिस वजह से लोकल शिक्षकों को उस विद्यालय से स्थानांतरण किया जाना चाहिए। दोस्तों, ये सवाल भी शिक्षा विभाग के कानों तक है, डॉक्टर एस सिद्धार्थ के कानों तक है। और ये सवाल ये खड़ा कर दिया है कि शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण कदापि नहीं मिल सकता। दोस्तों, ये स्थानांतरण भविष्य में होने वाले सभी कोटियों के शिक्षकों पर लागू होगा, क्योंकि शिक्षकों द्वारा ही सवाल उठाया गया है कि लोकल शिक्षक होने के कारण बाहरी शिक्षकों के ऊपर दबाव बनाया जाता है। और इन बिंदुओं पर गंभीर हो चुके हैं एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ। और जब ही शिक्षकों को अगर ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ दिया जाता है तो एक बार फिर से वही सवाल उठाने वाले शिक्षक भी अपने निकटवर्ती विद्यालय में जाना चाहेंगे, उस वक्त भी वही सवाल खड़ा होगा। तो निश्चित रूप से शिक्षकों द्वारा उठाए जाने वाले सवाल के कारण ही ऐच्छिक स्थानांतरण के मुद्दे समाप्त हो चुके हैं। सिर्फ व सिर्फ राहत प्रदान की जाएगी 3 से 4 कोटियों के शिक्षकों को। अब सवाल उठता है कि क्या महिला शिक्षिकाओं को निश्चित रूप से राहत मिलेगी? लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि महिला शिक्षिकाओं को भी राहत प्रदान की जाएगी।
लेकिन कैसे वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन अन्य पुरुष शिक्षकों की बातें कर ली जाए तो उन्हें झटके जरूर लगेंगे। उनके लिए कोई राहत प्रदान नहीं की गई है और जो जिला आवंटित कर दिया गया है उस जिला के अंतर्गत 40 वर्ष से कम आयु के अगर शिक्षक हैं तो निश्चित रूप से उन्हें पर्वतीय इलाका या फिर नदी पार वाले इलाके में पदस्थापित किए जाएंगे। लेकिन प्रोफेसर नवल किशोर यादव का एक सवाल था जिस पर आप गौर करेंगे तो महिला शिक्षिकाओं के बारे में भी स्पष्ट नीति का निर्धारण हो जाएगा। दोस्तों, उनका कहना था कि विशेष रूप से महिला शिक्षिकाओं को मुख्यालय में रखा जाए ताकि उनके बाल बच्चे ठीक से पढ़ाई कर सके और वे सभी अपने बाल बच्चों के साथ सहज महसूस कर सके। दोस्तों, ये बिंदु आखिर क्या साबित करता है, क्या स्पष्ट करता है, जरा इस पर गौर करेंगे। प्रोफेसर नवल किशोर यादव के बिंदु से स्पष्ट होता है कि महिला शिक्षिकाओं को अर्बन या फिर सेमी अर्बन क्षेत्र के विद्यालय आवंटित करते हुए राहत प्रदान की जा सकती है। प्रोफेसर नवल किशोर यादव का कहना था कि उन्हें मुख्यालय में रखा जाए। दोस्तों, हम आपको बता दें और 100% यही स्पष्ट हो रहा है कि चारों तरफ घुमाने के बाद प्रोफेसर नवल किशोर यादव की ओर से ये बयानें अंत समय में जाकर दी गई थी। पहले तो शिक्षकों के मुद्दे पर सवाल जोरों शोर से उठाया गया था और उस पर काफी समय भी लिया गया था, लेकिन अंतिम वक्त में उन्होंने यही बिंदु कहा था कि कम से कम महिला शिक्षिका, दिव्यांग शिक्षक और असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों पर ध्यान दिया जाए। दोस्तों, इसके संबंध में हमारा जो विश्लेषण कहता है कि निश्चित रूप से महिला शिक्षिकाओं को सेमी अर्बन या फिर अर्बन क्षेत्र का विद्यालय आवंटित करते हुए राहत प्रदान की जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम खबर और विश्लेषण। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर करेंगे और अब दीजिए अपने ही दोस्त इसके चौधरी को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।